हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्पिता मैम में। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी एनएमएस एग्जाम 2026-27। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहाँ आपको लाइन से 1 से लेकर 10 तक प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट को खोलिए और सारी क्लास आप लोग कर लीजिए। आपको बता दूँ कि हम एक क्लास में क्या करते हैं, 40 प्रश्न रखते हैं। टोटल 40 प्रश्नों की एक क्लास होती है। अगर आप 10 क्लास कंप्लीट देख चुके हैं या देख रहे हैं, 10वीं तो चल रही है ना, अगर देख रहे हैं तो आपके कितने हो जाएंगे, तो 40 गुणे 10 बराबर कितना होता है, 400 प्रश्न आपके तैयार हो गए हैं, जो कि 70 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 70 नंबर आपको पता होना चाहिए कि 91 से लेकर कहाँ तक, 91 से लेकर 160 के बीच, 91 से लेकर 160 के बीच जो प्रश्न होते हैं वो इसी से संबंधित होते हैं। उसके बाद 161 से लेकर और 180 तक के प्रश्न मैथ के होते हैं। तो चलिए, अब बहुत बातें नहीं होंगी। और हाँ, सभी लोग आंसर करिएगा। देखेंगे प्रैक्टिस सेट 9 में अतीफा ने बहुत बढ़िया आंसर किया है, बाकी बच्चे भी आंसर करें जो भी प्रश्न हम लास्ट में पूछते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे कि मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस स्केल पर कितना है। ध्यान देना है, सेल्सियस के बारे में बताया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ए नहीं होगा क्योंकि ये फ़ारेनहाइट है। ठीक है, इसीलिए एक गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, दाढ़ी बनाने वाले शीशे या दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जे थॉमसन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत बताना है, तो कहेंगे 21%। क्या कहेंगे, 21%। पांचवा प्रश्न क्या है कि अम्ल नीचे लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है। जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को किस में बदल देता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पांचवे का, तो कहेंगे लाल कर देता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, तो कहेंगे हर्ट्ज होगा। क्या होगा, हर्ट्ज होगा। अच्छा, ये बताइए कि डेसिमल किसका इकाई होता है, डेसिमल किसका इकाई होता है। सभी लोग ये आंसर करेंगे, आपके लिए यही HW आज की क्लास में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो कहेंगे विटामिन ए की कमी से। फिर देखेंगे 8 नंबर प्रश्न की पृथ्वी पर किस वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है, यानी पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। तो 8वें का आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। कहाँ पर होता है, तो ध्रुवों पर आंसर हो जाएगा। LPG गैस यानी जो रसोई गैस होती है उसका मुख्य रासायनिक घटक कौन सा है। मुख्यता की बात कही गई है तो कहेंगे ब्यूटेन होती है। मुख्यता में क्या आएगा, ब्यूटेन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न क्या है कि मशरूम निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी मशरूम क्या है पूछा गया है। तो कहेंगे मशरूम क्या हो जाएगा, कवक हो जाएगा, शैवाल, बायोफाइटा। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर क्या है 11 कि हमारे रक्त में लाल रुधिर कणिकाएं में पाए जाने वाला लाल वर्णक क्या कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाल वर्णक जो होता है उसे हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे हीमोग्लोबिन कहेंगे। अगला प्रश्न, कांसा किन 2 प्रमुख धातुओं के मिश्र धातु से बनता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा और क्या हो जाएगा, तो कहेंगे तांबा और टिन। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो कहेंगे बैरोमीटर। क्या कहेंगे, बैरोमीटर। प्रश्न नंबर 14 क्या है कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई स्टेपिज शरीर के किस अंग में स्थित होती है, तो कहेंगे कान में। कहाँ पर होगी, कान में। और बात करेंगे अगर सबसे बड़ी बोला जाएगा तो फीमर हड्डी। कौन सी है, फीमर हड्डी, जो कि कहाँ पर होती है, जो जांग में होती है। कहाँ पर होती है, जांग की हड्डी फीमर होती है, जो कि सबसे बड़ी हड्डी होगी। अगला प्रश्न क्या है कि पेनिसिलिन नामक प्रथम प्रतिजैविक की खोज किस वर्ष में हुई थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि दूध को निश्चित तापमान पर गर्म करके अचानक ठंडा करने की जीवाणु मुक्त प्रक्रिया क्या कहलाती है। सभी को आना चाहिए, ये पाश्चुरीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न, बायोगैस या गोबर गैस का उत्पादन सूक्ष्मजीवों द्वारा किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे अवायवीय किण्वन।
18 नंबर की प्रश्न क्या है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में किस लेंस का उपयोग करना चाहिए, बताना है। कौन सा लेंस होना चाहिए, तो क्या कहेंगे, कौन सा लेंस होना चाहिए, तो कहेंगे उत्तल लेंस। क्या होना चाहिए, उत्तल लेंस होना चाहिए। अगला प्रश्न, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन सा कोशिकांग करता है, कोशिकांग बताना है। तो 19 का आंसर हो जाएगा राइबोसोम। क्या हो जाएगा, राइबोसोम। 20 नंबर प्रश्न क्या है कि एक मात्र अधातु कौन सी जो सामान्यतः पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। HW आपको मिल चुका है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम साइंस के प्रश्नों को देख लिए हैं, अब हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ सोशल साइंस का प्रश्न, पहला प्रश्न क्या हो जाएगा कि भारत में व्यापकगत का सिद्धांत यानी हड़प नीति, सिंपल सा, ये सब नहीं है पूछा जाएगा व्यापकगत, पूछा क्या जाएगा हड़प नीति। हड़प नीति किसने लागू की थी। 21वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे लॉर्ड डलहौजी। क्या कहेंगे, लॉर्ड डलहौजी कहेंगे। 22वां प्रश्न क्या है कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में किसने की थी। देखिए ये प्रश्न कितना बेहतरीन है। सबसे पहले पूछा जाएगा प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई, तो कहेंगे 1867 में। पूछा जाएगा कहाँ पर हुई, तो क्या कहेंगे मुंबई में हुई। कहाँ पर हुई, मुंबई में हुई। अब बताइए किसने की, तो कहेंगे आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ठीक है, तो यहाँ से 3 प्रश्न बन रहे हैं, इनको आप तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और एकमात्र महिला शासिका कौन थी, तो कहेंगे रजिया सुल्ताना। कौन हो जाएंगी, रजिया सुल्ताना हो जाएंगी। 24 नंबर प्रश्न क्या है कि रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था मुख्य रूप से किसने शुरू की थी, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, थॉमस मुनरो। क्या कहेंगे, थॉमस मुनरो। 25 नंबर प्रश्न क्या है कि चौरी चौरा नामक ऐतिहासिक घटना किस वर्ष और उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये 1922 में होती है और गोरखपुर जिले में होती है। देखेंगे 26 नंबर प्रश्न कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच प्रसिद्ध समझौता कहाँ पर होता है, तो 1916 में बताइएगा कहाँ पर होता है। 26वें का आंसर कहेंगे लखनऊ में। किस अधिवेशन में, तो लखनऊ अधिवेशन में होता है। 27 नंबर प्रश्न क्या है कि बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। ये बात याद रखिएगा कि बंगाल का विभाजन 1905 में होता है और उस समय वायसराय कौन होगा, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे, तो कहेंगे लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएंगे, लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। 28वां प्रश्न देखिएगा कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में बिहार में चलता है। ठीक है, याद रखना है आपको। देखेंगे 29 नंबर प्रश्न कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। देखिए यहाँ राजकीय की बात हुई है, राष्ट्रीय नहीं। कमल कोई नहीं लगाएगा, करेक्ट आंसर पलाश या टेसू बोलेंगे। 30 नंबर प्रश्न क्या है कि आकार की दृष्टि से हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। ये काफी सरल प्रश्न था। अगला प्रश्न क्या है कि वायुमंडल में कौन सी गैसें पराबैंगनी किरणों यानी यूवी रे को अवशोषित करती हैं, तो क्या कहेंगे, ओजोन गैस। क्या कहेंगे, ओजोन गैस कहेंगे। 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का करेक्ट आंसर बताइएगा जरा सा, क्या हो जाएगा। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की मुख्य फसल है जिसे सर्दियों में बोया जाता है, तो रबी की मुख्य फसल गेहूं हो जाएगी। अगर धान किसकी फसल है, तो कहेंगे ये खरीफ की फसल है। किसकी, खरीफ की फसल हो जाएगी। अगला प्रश्न कि भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, बताइएगा। भारत की किस नदी को हम बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा कहते हैं, 33 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे गोदावरी नदी को। और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। हीराकुंड बांध परियोजना भारत के किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है, तो बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडिशा महानदी। ओडिशा राज्य में और नदी का नाम हो जाएगा महानदी। ओडिशा राज्य हो जाएगा और नदी महानदी हो जाएगी। 35 नंबर प्रश्न क्या है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताएंगे। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी। क्या कहेंगे, लखीमपुर खीरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। हमने कल या परसों की क्लास में बताया था, जब बात वर्तमान की कहेगा तो हम 6 बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जब
जब बात मूल संविधान की बोलेगा, क्या कहेगा मूल, तो हम क्या बोलेंगे 7 बोलेंगे। बात समझ में आई, लेकिन करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 38 नंबर, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कहेंगे अनुच्छेद 17 में। याद रखिएगा अनुच्छेद 17 में। 39 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष करते। कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। 40 नंबर प्रश्न क्या है कि हमारे देश में मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? तो जो भी करेक्ट आंसर होगा सभी बच्चे HW में आंसर करेंगे। साथ में सभी लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में जाकर पहले से लेकर 10वीं यानी आज वाली क्लास तक आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ अगर आप टोटल एक बार फिर से सारी क्लासें देख लेते हैं तो क्या होता है कि वो आपको 400 प्रश्न दिख जाएंगे। कितने प्रश्न? 400 प्रश्नों को आप देख सकते हैं, जो कि आपके 70 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मिलते हैं कल की क्लास में प्रैक्टिस सेट 11 में। सभी लोग आंसर जरूर करिएगा, अगर जो बढ़िया बेस्ट आंसर देगा उसका नाम अगली क्लास यानी प्रैक्टिस सेट 11 में जरूर लेंगे।